नमस्कार साथियों, जैसा कि पता है कि अभी हमने इससे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उद्देश्य पढ़े, रिप्रोडक्शन के क्या उद्देश्य होते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ी। जल्दी से हम फिर से रिप्रोडक्शन की परिभाषा को दोहरा लेते हैं और इसकी परिभाषा को फिर से एक बार देखते हैं कि क्या है कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों द्वारा अपने जैसे नए जीवों को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या है कि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे नए जीवों को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जैसे नए जीव पृथ्वी पर बने रहें और इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इस जनन प्रक्रिया के कारण ही जीव पीढ़ी दर पीढ़ी बने हुए हैं अभी तक। कंटिन्यू इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लाइक इटसेल्फ। क्या है कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लाइक इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जीव अपने जैसे ही नए जीवों को जन्म देता है। फिर से देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस लाइक इटसेल्फ। क्या है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ही जीव अपने जैसे नए जीवों को जन्म देता है। हाँ, अब रिप्रोडक्शन के प्रकार देख लेते हैं कि प्रकार क्या है, कि जनन कितने प्रकार से होता है। तो जनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लेकिन मुख्यतः कुछ किताबों में लैंगिक जनन के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कायिक जनन मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन कायिक जनन जो है वो अलैंगिक जनन की ही एक प्रोसेस है या उसी के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर 2 ही पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि रिप्रोडक्शन के 3 प्रोसेस है, वैसे 2 ही प्रोसेस हैं और अलैंगिक जनन में ही हम कायिक जनन को भी पढ़ लेते हैं। देखते हैं अंतर के आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से भिन्न है और इसमें ही हम दोनों की परिभाषाओं को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई जीव अपने जैसे जीवों को वो केवल एक जनक जीव ही बनाता है, एक जनक जीव के द्वारा ही अपने जैसे जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में एकल जीव ही अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसलिए इस रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। यूनि मीन्स मतलब होता है एक और पेरेंट मतलब जनक, मतलब एक जनक जीव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, या अलैंगिक जनन को एकल जनक जीव भी एकल जीव जनन भी कहते हैं। उसके साथ ही इसमें क्या है कि इसमें प्रजनक के रूप में शरीर का कोई भी भाग जैसे कलिका या बीजाणु होते हैं। इसमें कोई भी विशेष प्रकार के कह सकते हैं कि अंग का निर्माण नहीं होता है। शरीर का कोई भी भाग कलिका या बीजाणु बन जाता है और उससे ही नए जीव का विकास हो जाता है। उसी प्रकार यह जनन प्रायः निम्न अकशेरुक या सरल संगठन वाले पादपों या जीवों में होता है। यह जनन प्रायः निम्न अकशेरुकी जीवों तथा सरल संगठन वाले जीवों तथा पादपों में होता है। इसके साथ ही युग्मकों का निर्माण इस प्रक्रिया में नहीं होता है, मतलब किसी भी विशेष प्रकार की लैंगिक किसी भी संरचना का निर्माण नहीं होता है, मतलब युग्मक का निर्माण नहीं होता है। मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है। मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है। और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है तो निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होती है। निषेचन की प्रक्रिया क्या है कि जब नर व मादा जीव आपस में मिलते हैं तो वह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, लेकिन यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसी प्रकार समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो जनक जीव में गुणसूत्रों की संख्या तथा संतानों में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसमें जनक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या तथा संतानों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। हाँ, इसी को समसूत्री विभाजन कहते हैं। और नए जीव जनकों के पूर्णतः समान होते हैं। नए जीव जनकों के पूर्णतः
समान होते हैं। जो नए बने जीव हैं वो जनकों के पूर्णतः समान होते हैं या क्लोन होते हैं। क्लोन का मतलब क्या है कि बिल्कुल हूबहू समान, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। नए जीव जनकों के पूर्णतः समान होते हैं। इसी प्रकार जनन की दर अत्यधिक होती है। इसमें जनन की दर बहुत अधिक होती है। जनन की दर बहुत ही अत्यधिक होती है। जनन की दर बहुत ही अधिक होती है। तेजी से जनन होता है। अलैंगिक जनन बहुत ही तीव्र गति से होता है और इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जब समसूत्री विभाजन होता है तो किसी प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। उसके साथ देख लेते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है? लैंगिक जनन जीव में दो जनन जीव भाग लेते हैं या दो जनक जीव भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में दो जनक जीव भाग लेते हैं, इसलिए बाई पेरेंटल जनन भी कहते हैं या बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। जनक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें प्रजनक इकाई या युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें प्रजनक इकाई और युग्मक होते हैं। प्रजनक इकाई के रूप में इसमें युग्मक होते हैं और यह जनन लगभग सभी जंतुओं तथा उच्च पादपों में पाया जाता है। सभी जंतुओं मतलब एनिमल्स और पादपों मतलब पौधों में पाया जाता है। यह जनन लगभग सभी जंतुओं व उच्च पादपों में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में गैमीट्स का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में गैमीट्स का निर्माण होता है। गैमीट्स का मतलब क्या है? यहाँ पर युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं और उनसे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। नई विशेष संरचनाओं के द्वारा जो है लैंगिक जनन होता है। इसी को जो है युग्मक निर्माण कहते हैं और इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया जैसा कि अभी हमने पहले देखा था कि नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। नर व मादा युग्मक मिलते हैं, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है और इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। इसमें समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। कैसे कि समसूत्री विभाजन जब किसी जीव में विशेष जननिक कोशिकाएं बनती हैं और वो जननिक कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण करती हैं। किसी भी जीव में विशेष संरचनाएं बनती हैं और ये विशेष संरचनाएं जिनको हम स्पोरेंजियम कहते हैं या विशेष संरचनाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और ये गैमीट्स जो है फिर नए जीव का फर्टिलाइजेशन के द्वारा नए जीव का निर्माण करते हैं और संततियों में दोनों जनकों के गुण विद्यमान होते हैं। संततियों में दोनों जनकों के गुण विद्यमान होते हैं मतलब कुछ गुण मादा के और कुछ नर युग्मक के गुण विद्यमान होते हैं। नर तथा मादा युग्मक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। जनन की दर तुलनात्मक रूप से धीमी होती है। जनन की दर अलैंगिक जनन की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से धीमी होती है और इसमें जननिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसमें जननिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जननिक विभिन्नताओं का तात्पर्य क्या है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में कुछ गुण माता से और कुछ गुण पिता से आते हैं। तो जिसके कारण इसमें अपने जनकों से कुछ विभिन्नताएं होती हैं। इसको हम इसके आधार पर देख सकते हैं और लैंगिक जनन जो है जैव विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। लैंगिक जनन जैव विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगले एपिसोड में हम या अगले टर्म पर हम जो है अलैंगिक जनन की परिभाषा अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड चीजों को देखेंगे।